के अंदर से निकाला हुआ है रॉड। क्या बात है। हाँ, NH44 हमारा फेवरेट, बहुत सही पानी का तालाब सा है नीचे और बहुत हम डिंडीगुल साइड जा रहे हैं। डिंडीगुल यहाँ से 60 किलोमीटर है, मदुरई लेफ्ट 12 किलोमीटर बता रहा है। इंग्लिश में लिखा है कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, फिर तमिल में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा है। ये जो एग्जिट है सर्विस लेन, अपने को यही पकड़ना है और ये हाईवे आगे चला गया है। बड़ी सुंदर लग रही है। क्या नाम है इस नदी का भी? अमरावती रिवर है ये, अमरावती रिवर। ये विक्रांत को मैं लेटर पोस्ट करना सिखा रहा हूँ कि कैसे होता था। तो ये हमारे पास एक पोस्ट का, ये यहाँ पे बनानास दिखे हमें बड़े सही, पूरे घर ही में है। और ये आप देख सकते हो वाइफ का भी बहुत अच्छा है सांबर। ये हम फिश करी खा रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत मज़ेदार है। इसमें सांबर अनियन डाल, ये ऐसे बचता है, कुछ डाला है इसके अंदर बच्चे के लिए, आई थिंक सही रहेगा। हाँ, खा लिया, गुड बॉय। ये बड़ा अच्छा है, ये हमें पहचान गया। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, राजा हिंदुस्तानी, अगर आपको याद नहीं, आई थिंक 1996 1990 सीधी। ओ देखो वाइल्ड बोर, देखो आप कितना सही है, देखा? हाँ, सामने पहाड़ और जानवर भी दिख रहे हैं अपने को, पीकॉक्स दिखे, वाइल्ड बोर दिखा एक, और ऐसे हेयरपिन बैंड लेते हुए हम आगे जा रहे हैं। इस रास्ते से आए हैं हम, आप देख सकते हो। ओ वाह, ओ देखो बारहसिंगा, इसके सींग देखो आप कितने बड़े हैं। हाँ, इतना एक्साइटेड हो गए हम। ये देखो आप, ये देखो आप कितना अच्छा डियर है। थोड़ा नीचे करो ना। ये यहाँ पे बहुत अच्छा एक डियर का हर्ड है और बच्चे भी हैं। डियर आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा इतना बड़ा आया है डिज़ाइन में और इसके साथ चल रही है। और आप ये देख सकते हो, ये पोस्ट कार्ड है जो हमने पोस्ट किया था, ये वाला। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 9:30, 9:24 अप्रॉक्सीमेटली, 9:24 और हम निकल चुके हैं मदुरई शहर से। आज हम जा रहे हैं बहुत 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 अति सुंदर जगह जिसका नाम है वायनाड, जो है केरला में। डिस्टेंस है 425 किलोमीटर का और टाइम गूगल बता रहा है ऑलमोस्ट 9.5 घंटे लगेंगे। आप लगा लो हम खाते पीते वीडियो बनाते जाएंगे तो अपने को और ज़्यादा लगेगा, अपने को शायद 10 से 11 घंटे कम से कम लग जाएंगे। सो आज हम पहुंचेंगे वायनाड। और रास्ते में मैंने पहले देखा था कोई बड़ा शहर आ नहीं रहा, सो मैं यहाँ मैप डाल दूंगा जो भी हम रूट फॉलो करेंगे इसका। कोयम्बटूर से थोड़ा साइड से ही निकल रहे हैं हम, कोयम्बटूर के आसपास, मतलब शहर में नहीं जा रहे। रूट मैंने देखा था बट उसमें कोई मेरे को बड़ा शहर समझ नहीं आया जो मैं आपको बता पाऊँ। जितना मुझे याद है हम मैसूर के नीचे और कोयम्बटूर के साइड से कहीं से बीच से निकलेंगे। सो वो पहाड़ी वाला एरिया है आई थिंक वेस्टर्न घाट्स का, तो मज़ा आएगा, नज़ारे बहुत बढ़िया होने वाले। अभी आप देख सकते हो हम फंसे हुए हैं मदुरई के जाम में। सो यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं वायनाड की ओर। ये आप देखो यहाँ पे कोई पूजा हो रही है, कितनी सारी लेडीज़ लोग हैं और सर पे पोंगल नहीं है रे लड़के सर पे वो मटका और कुछ लेके जा रही हैं, कलश बोलते हैं, सॉरी मैंने मटका बोला, कलश लेके जा रही हैं। ओ देखो आप कितनी बड़ी भीड़ है। अब हमारी किस्मत थोड़ी सी इसलिए ख़राब है बिकॉज हमें यही लेफ़्ट लेना है, हमें इनके पीछे पीछे जाना है। और ये है भी पतली सी रोड, आग भी जला के ले जा रहे हैं। कुछ फेस्टिवल है शायद, और बहुत सारे लोग हैं, ये तो जाए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, निकलेंगे किसी तरह। अब यहाँ से निकलना है अपने को। कैमरे में जूम नहीं है तो शायद आपको समझ ना आए, बट वहाँ दो लड़के हैं, उनके मुंह से चीर के, एक तो अंकल जैसे हैं, उनके मुंह से चीर के रॉड निकाली है जिस पे कुछ लटकाया हुआ है। ओ हाँ, उधर भी है, पता नहीं कैसे किया ऐसे, बाप रे। हाँ, मेरे को तो देख के ही पेन हो रहा है, मेरे को देख के सोच के पेन होने लग गया, बाप रे, डेंजरस डेंजरस। चलिए, हर किसी का अपना कस्टम है, क्या बोलते हैं, रस्म है, रस्म व रिवाज है। चलिए, और ये आप देखो हम निकल रहे हैं साइड से। ये आप देखो, ये हाँ, ये हाँ ऐसे मुंह के अंदर से निकाला हुआ है रॉड। क्या बात है। हाँ, चलिए निकल गए हम, चलते आगे। मंदिर देखो आप, ये कोई बहुत बड़ा मंदिर तो नहीं है, कोई बहुत खास नहीं है, बट इसका आर्किटेक्चर देखो आप कितना अच्छा है। प्रॉपर द्रविडियन स्टाइल जिसे कहा जाता है, उस स्टाइल का आर्किटेक्चर, बड़ा सही द्वार बनाया है, बड़ा सही। चलिए फिर से निकल रहे हैं। अब 5 किलोमीटर में अपने को नेशनल हाईवे 85 पकड़ना है।
और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हाईवे है, नेशनल हाईवे 85। ये मदुरई से थोड़ा आगे, मतलब समुंदर के पास थुंडी करके एक जगह है, वहाँ से शुरू होता है। और जैसे मान लीजिए ये ईस्ट के समुंदर से शुरू होता है तमिलनाडु में, और वेस्ट कोस्ट के समुंदर तक जाता है, और ये जाके ख़त्म होगा कोच्चि केरला में, जहाँ दूसरी साइड का समुंदर आ जाएगा। सो ये भारत के आई थिंक पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ता है, मतलब तमिलनाडु और केरला 2 स्टेट से निकलता है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। 5 किलोमीटर हम इसे ज्वाइन करेंगे, बट ऑब्वियसली हम ज़्यादा देर तक इस पे नहीं जाएंगे, बिकॉज हमें समुंदर की साइड नहीं जाना, हमें तो पहाड़ों की साइड वायनाड पे जाना है। सो थोड़ी देर इस पे रहेंगे। अभी 5 किलोमीटर में एक राइट लेंगे और जुड़ेंगे नेशनल हाईवे 85 पे। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस क्लिप में मैं वो इमेज डाल दूँगा मैप नक्शे की, जो ये हाईवे दिखा रहा है, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि एक तट से दूसरे तट पे जाता है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो, तो मैप डाल देंगे, आप देख लेना। NH 85 पे तो हम आए, बट बस 2 मिनट के लिए आए, बिकॉज जैसे ही NH 85 पे आए इसने बोला राइट मार लो और NH 44 पे जुड़ जाओ। अब 44 तो वही है जो कन्याकुमारी और दिल्ली की साइड जाता है, मतलब एक कोने में कन्याकुमारी जाता है, दूसरी साइड जम्मू कश्मीर जाता है दिल्ली के वहाँ से। सो अब ये सामने हम NH 44 पे कनेक्ट होने के लिए जा रहे हैं। NH 44 पे जाते हैं, कहाँ तक लेके जाएगा 44 पता नहीं। जब मैंने मैप देखा तो बहुत मुझे अच्छे से रास्ता समझ नहीं आया था, हम तो गूगल फॉलो करते हुए जा रहे हैं। बट नेशनल हाईवे 44 आ गया, मतलब थोड़ी देर हम जाएंगे डिंडीगुल की साइड, बिकॉज NH 44 पे मदुरई के बाद जो अगला बड़ा शहर आता है नॉर्थ जाते हुए, वो आता है, कौन सा आता है, डिंडीगुल। चलिए, और ये आप इधर देख सकते हो, सुंदर सुंदर पहाड़ पार करते हुए हम जा रहे हैं। NH 44 हमारा फेवरेट, बहुत सही पानी का तालाब सा है नीचे, और बहुत मछली होगी ऐसा लग रहा है देख के, वो है मतलब ग्रास फ्रास है। फिशिंग करने आएंगे कभी। आएंगे पक्का आएंगे। चलिए, ये आ गई वह गई नदी। ये वही नदी है जो मदुरई के बीच से बह रही थी। ये नदी हमने बहुत बार पार करी है, हमें तो नहीं दिख रहा, शायद आपको कैमरे में दिखे, बिकॉज़ ये पुल सा बनाया हुआ है, सो हमें नदी इतने मज़े से नहीं दिख रही, बट वहाँ तो अच्छी लग रही थी। अब हम जा रहे हैं डिंडीगुल सेलम की साइड, बट पता नहीं कितनी देर तक जाएंगे। चलिए, हम डिंडीगुल साइड जा रहे हैं। डिंडीगुल यहाँ से 60 किलोमीटर है, मदुरई लेफ़्ट 12 किलोमीटर बता रहा है। यहाँ से भी रास्ता है। हाँ, हम आए मदुरई से, बट मदुरई बड़ा शहर है, फैला हुआ है, तो इधर से भी जाने का रास्ता है, हम पीछे से आए। क्या नारियल के खेत हैं, बहुत बढ़िया। एक ऐसा खेत मेरा होता तो ज़िंदगी कट जाती शायद नारियल बेचते बेचते। चलिए, और ये हमें हाईवे पे BP का कंपनी ओन्ड पंप मिल गया। आप देख सकते हो BP घर भारत पेट्रोलियम। यहाँ पे A2B रेस्टोरेंट भी है। ये मदुरई के पास है, और इधर डीज़ल प्राइस है 93.20। ज़्यादा तो नहीं है, खाली जितना खाली है उतना भरा लेते हैं। आई थिंक 1000-1500 का ही जाएगा। हमने कल टैंक फुल कराया था। काफ़ी बड़ा पंप है, कंपनी ओन्ड पंप है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी है वहाँ पे। चलिए भराते हैं, निकलते हैं। पहाड़ों के एकदम साइड में है, उधर बड़े सही पहाड़ दिख रहे हैं। देख सकते हो कंपनी ओन्ड पंप की एक और पहचान ही कि यहाँ लिखा होता है, और ये तमिलनाडु है तो यहाँ 3 भाषाओं में लिखा है। देखिए आप, इंग्लिश में लिखा है कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, फिर तमिल में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा है कंपनी स्वामित एवं कंपनी द्वारा प्रचालित आउटलेट। सो इससे पता लग जाएगा आपको कंपनी ओन्ड पंप है। हमने भरा लिया। 1700 का डीजल गया, 1600 का डीजल गया, 17 लीटर गया, बिकॉज 93 पॉइंट कुछ का था। सो इतने में अपना टैंक फुल हो गया। अब अपने को केरला पहुंचने तक की टेंशन नहीं है। यहाँ से केरला है 400 किलोमीटर, आराम से हम पहुंच जाएंगे। और कल फिर देखते हैं, केरला से निकलते हुए भरवा लेंगे। वैसे कोशिश रहेगी केरला में ना भरवाएं, अगर थोड़ा तमिलनाडु का रास्ता ज़्यादा रहा आज तो तमिलनाडु से निकलते हुए भरवा लेंगे, बिकॉज केरला आई थिंक यहाँ से 2-3 रुपये और महंगा है, जो मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे कुछ अच्छा सा बोर्ड दिखा, कौन से टेम्पल का बोर्ड है ये? श्री गुरु भगवान टेम्पल, 16 किलोमीटर। हाँ, कुरुवितुरई, ये कोई मदुरई के पास की जगह है। चलिए चलते हैं वायनाड की ओर। ये देखो आप, क्या सुंदर पहाड़ हैं। ये मैंने बहुत अच्छा एक व्यू कैप्चर करा था, मेरी बीवी ने कैमरा ऊपर आसमान पे कर दिया पहाड़ की जगह। बादल दिख रहे हैं, पहाड़ दिख ही नहीं रहे। ये पहाड़ दिखाने के लिए लिया था हमने पीछे से, जब ये पहाड़ हमारे एकदम सामने थे। बड़ा अच्छा लग रहा था कैमरा एंगल, बट चलिए होता रहता है। यहीं से देख लीजिए जितना दिखा सकते, बट हाँ अति सुंदर। ये आप सामने नज़ारा देखो, कितना अच्छा लग रहा है। दक्षिण भारत
कोकोनट के खेत, नारियल के खेत और पीछे पहाड़, गगनचुंबी पहाड़ बादलों को छूते हुए। तो बादल हैं ऊपर ऊपर। वेस्टर्न घाट्स अति सुंदर, अति सुंदर। पिछला वाला वीडियो तो वाइफ ने उड़ा दिया। इस बार शायद आपको पहाड़ भी दिखे। पिछला हमने सेम वीडियो लिया, उसमें बस बादल बादल आए, पहाड़ आए ही नहीं। चलिए, और ये आज का हमारा पहला टोल प्लाज़ा आ गया है और नाम लिखा नहीं है। नाम लिखा होता तो हम आपको बताते, बट ये मदुरई से हम आ चुके हैं अपने होटल से एग्जैक्ट 46 किलोमीटर्स। 46 किलोमीटर्स में आज का पहला टोल प्लाज़ा आया। जा रहे हैं हम डिंडीगुल की साइड, बट पूरा डिंडीगुल तक जाएंगे या नहीं पता नहीं, शायद उससे पहले ही थोड़ा केरला की साइड मुड़ जाएं। कहीं ना कहीं जाके तो केरला की साइड मुड़ना पड़ेगा, बिकॉज नेशनल हाईवे 44 जिससे हम जा रहे हैं ये क्या बोलते हैं केरला की साइड नहीं जाता, ये ऊपर कर्नाटका की साइड जाता है। चलिए देख, टोल प्लाज़ा पार कर लिया। टोल प्लाज़ा पार करते हुए नाम देखा मैंने, ओ यहाँ लेडीज़ लोग वो बेच रहे हैं गजरा। गजरा चुरा के नैना, क्या था वो, ऐसे कोई गा रहा था। गजरा बेच रहे थे, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। हाँ वही, गजरा लगा के नैना चुरा के था, ऐसे कुछ था। चलिए हम क्या था यार, नाम बताने वाला था आपको टोल प्लाज़ा, गजरा देख के डिस्ट्रैक्ट हो गया। कोजी कुचपा पता नहीं ऐसी कुछ नाम था, पता नहीं ऐसी कुछ था। चलिए निकल गए पहले टोल प्लाज़ा से। बाईपास आ गया। यहाँ अगर हम फ्लाईओवर के नीचे से राइट मुड़ जाएं तो हम चले जाएंगे डिंडीगुल शहर के अंदर, और वहीं से फिर त्रिची जाने का भी रास्ता है। बट हम हो गए हैं लेफ़्ट नेशनल हाईवे 44 पे, और हम ये शहर बाईपास करते हुए जा रहे हैं। पता नहीं कितनी देर तक 44 रहेगा, और 45 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे 44 रहेगा। मतलब सेलम तक तो नहीं, कहीं 44 किलोमीटर में अब क्या आएगा। सेलम यहाँ से 170 किलोमीटर है, तो सेलम से लगभग 120 किलोमीटर पहले ही हम कोई केरला के लिए कट मार लेंगे। चलिए अब चलते हैं 44 किलोमीटर्स नेशनल हाईवे 44 पे। और ये सामने एक और सुंदर पहाड़, गगनचुंबी पहाड़, बादलों को छूता हुआ, बादलों से बातें करता हुआ पहाड़, अति सुंदर, अति सुंदर। देख सकते हो यहाँ से राइट ये जो कट है ये अंदर जाता है होटल आरती के। ये नेशनल हाईवेज़ का सरकारी होटल है, प्योर वेज होटल है। आपको साउथ इंडियन खाना मिल जाएगा, कॉफ़ी मिल जाएगी, पानी जो चाहिए खाते पीते रहने के लिए वो सब मिल जाएगा। पार्किंग मिल जाएगी शेड वाली गाड़ी के लिए। सो सही जगह मैं रुका हूँ एक दो बार। पेट्रोल पंप भी है इंडियन ऑयल का इसी के साथ में। अगर आप बैंगलोर से मदुरई आ रहे हो तो आपको ये डॉट उसी साइड पड़ेगा हाईवे की जिस साइड से आप आ रहे हो। जैसे हम बैंगलोर की साइड जा रहे हैं तो ये हमें उल्टा पड़ता है, बट वहीं सामने कट है, मतलब एकदम होटल के सामने ही कट है, तो यू टर्न वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप जा सकते हो। हम अभी जस्ट खा पी के निकले हैं, अभी कितना हुआ है, 2 घंटा भी नहीं हुआ अपने को निकले हुए। सो हमें रुकने का कोई तुक नहीं लग रहा, इसलिए हम रुके नहीं। बट जैसे अगर आप दूर से आ रहे हो, मान लो आप कन्याकुमारी से बैंगलोर जा रहे हो, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 4-5 घंटे की ड्राइव हो जाती है। 4 घंटे की तो हो ही जाती है कन्याकुमारी से। सो तब आप ये ब्रेक ले सकते हो। अब क्या खाली रोड है, क्या खाली रोड, मज़े से जा रहे हैं हम। मेरे को आज तक याद नहीं, बट इस रोड पे अभी कुछ देर पहले थोड़े पीछे में हमारी गाड़ी ने ऑलमोस्ट 150 की स्पीड दिखाई थी कि हम जा रहे थे, और वो मुझे पता ही नहीं लग रहा था, मतलब इतनी स्मूथली गाड़ी जा रही थी। वैसे मैं खींचता नहीं हूँ ज़्यादा, बट यहाँ पहली बार मैंने नोटिस करा है गाड़ी लेने के बाद। 3 साल हो गए मुझे गाड़ी लिए हुए, पहली बार शायद किसी स्ट्रेच पे 150 पे हम पहुँचे हैं। वैसे हम गए आगरा हाईवे और क्या बोलते हैं लखनऊ एक्सप्रेस वे से भी गए हैं, बट हम धुंध के टाइम पे गए थे तो वहाँ कभी इतनी स्पीड हमने पकड़ी नहीं थी। यहाँ मैंने पहली बार नोटिस किया। बहुत सुंदर रोड आप देख सकते हो, खाली है, बस थोड़े बहुत गांव वाँव है, हल्के फुल्के, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। इसलिए आई थिंक तमिलनाडु इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, बिकॉज़ यहाँ हाईवे नेटवर्क बहुत अच्छा है, गाड़ियाँ स्पीड जा सकते हैं, ट्रक सामान लेके जा सकते हैं। चलिए निकलते आगे। हम आज के एक और टोल प्लाज़ा आ गए, ये लिखा है TNDK एक्सप्रेसवेज लिमिटेड, और इस हाईवे का ये अपना लास्ट वाला टोल प्लाज़ा होने वाला है शायद, बिकॉज़ इसके बाद क्या है 7.1 किलोमीटर में हमें रोड चेंज करनी है। मतलब ये नेशनल हाईवे 44 छोड़ के हम एक लेफ़्ट वाली रोड ले लेंगे। नाम इस पे नहीं लिखा, बट कई बार इस पे आता है, जहाँ पैसे कटते हैं वहाँ आता है। पिछली बार तो आया था, देखते नहीं, यहाँ नहीं आया। यहाँ नाम नहीं बताया इस जगह का, बट चलिए जो भी है यहाँ से निकल रहे हैं हम।
अब हमारा आज का सफ़रनामा NH44 पे ख़त्म होता हुआ, बाय। गुड बाय टाटा होता हुआ। ओ यहाँ पे बड़ा अच्छा ड्रमस्टिक का खेत था साइड में बट दिखाएं कैसे आपको। चलिए अब ये 100 मीटर में ये जो एग्ज़िट है सर्विस लेन, अपने को यही पकड़ना है और ये हाईवे आगे चला गया बैंगलोर की ओर। बैंगलोर होते हुए हैदराबाद जाएगा, हैदराबाद होते हुए नागपुर जाएगा, नागपुर होते हुए मध्य प्रदेश में सागर की साइड जाएगा, फिर आगरा जाएगा, फिर दिल्ली जाएगा, फिर जम्मू कश्मीर जाएगा। लेकिन हम इस पे नहीं जा रहे, हमें जाना है केरला। केरला में वायनाड। सो हम हो गए हैं नीचे से लेफ़्ट और हम पकड़ रहे हैं ये सर्विस लेन। सर्विस लेन पकड़ के अपने को ये वाला लेफ़्ट मारना है हाईवे छोड़ते हुए और जाना है केरला की साइड। चलिए सामने देखिए आप, छोटा सा गांव तमिलनाडु का। ऐसे केले कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ। लेने का मन तो कर रहा है, हरे हरे भी हैं, दिया भी है। हाँ, दिया क्या करेंगे लेके। चलिए केले कहीं मिलते हैं तो लेते हैं, ये अच्छे लग रहे हैं छोटे छोटे केले। बट कहाँ गाड़ी रोके, थोड़ा पतला गली है। हाँ थोड़ा देखते हैं, कहीं मौका मिलता है तो लेते हैं। गूगल ने हमें उतार दिया है मेन हाईवे से और आप देख सकते हैं हम तमिलनाडु के गाँवों से निकल रहे हैं। बट एक बात माननी पड़ेगी, चाहे गाँव भी हो तो रोड बहुत अच्छी है सिंगल लेन। ऑब्वियसली गांव में डबल लेन बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, बट रोड बहुत अच्छी, बहुत वेल मेंटेन्ड है, कहीं गड्ढे नहीं है, कुछ नहीं है। गांव के अंदर की रोड भी एकदम साफ़ सुथरी है, ट्रक चल रहे हैं। इसलिए शायद तमिलनाडु इंडिया का सेकंड बेस्ट, मतलब सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है। सबसे बड़ा स्टेट GDP पर टर्म्स में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु है। बट महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पॉपुलेशन में जितना मुझे ध्यान है काफ़ी फ़र्क है। महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा है, तमिलनाडु में पॉपुलेशन कम है, इसलिए तमिलनाडु की GDP पर कैपिटा बेहतर है महाराष्ट्र से, जितना मुझे ध्यान है। और इंफ्रा भी दिख रहा है, आप देखो यहाँ रोड वोड एकदम ढिंचाक है, मज़े से जा रहे हैं हम, ज़्यादा लोग नहीं है। सो हाँ डेवलपमेंट है। चलिए ये आप देखो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बट फिर भी एक पेट्रोल पंप बनाया हुआ है उधर मिडल ऑफ नोवेयर। और इधर एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेत दिखा मुझे, तो मैं आपको दिखाऊं। ये है ड्रमस्टिक, मतलब जो सांभर में डालते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में मैं भूल गया, बट सांभर में डालने वाला वो जो लंबा लंबा सब्जी होता है उसका खेत है। अभी इसमें फूल हैं, अभी फल इतने हैं नहीं, बट आप नज़ारे देखो, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। ये विंड मिल है वहाँ पे, मतलब जिसे कहते हैं ना मिडल ऑफ नोवेयर, ऐसा है एकदम, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। बट पेट्रोल पंप वगैरह है, फैसिलिटी सारी दी है और रोड बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे इम्प्रेस में गुजरात से हुआ था जब मैं सबसे पहली बार गया था, आज से 6-7 साल पहले गुजरात, जब मैंने गाड़ी चलाई थी, बड़ा इम्प्रेस हुआ था। वहाँ की अंदर की रोडें बड़ी सही होती हैं। तमिलनाडु की भी ऐसी हैं, ये देखो आप कितनी सही रोड है। उधर विंड मिल है, इधर कोई गांव में रोड जा रही है, ऑब्वियसली कच्ची रोड है बट फिर भी बड़ा सही। कि एक चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी है, ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, हाईवे नहीं है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की रोड है। आप देखो रोड के दोनों साइड तारे लगी हुई हैं, मतलब जो खेत बने हैं खेतों पे तारे लगाई हुई हैं, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। बस जहाँ कोई रोड है वहाँ खाली छोड़ा है, अदरवाइज दोनों साइड कवर करा हुआ है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज इससे क्या होगा, खेत से एकदम से कोई जानवर, कुत्ता बिल्ली रोड पे नहीं आएगा, तो थोड़ा रोड सेफ़ रहती है। ये हर जगह करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब जहाँ घर वर है वहाँ ऑब्वियसली नहीं है ऐसा, बट जहाँ आप देखो, जहाँ यहाँ घर भी है तो ऑलमोस्ट घर की दीवार तक ये तार जा रही है। अच्छी चीज़ है ये, मतलब सरकार ने करा है। छोटी मोटी रोड के लिए भी इतनी मेहनत करी है, उसे आराम से तारों से रोड को बंद करा हुआ है खेतों को, काफ़ी सही है। इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक का इतना डर नहीं है, मतलब एकदम से कुछ जानवर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो आप आराम से ठीक ठाक स्पीड पे जा सकते हो। ये नदी देखो आप, क्या सुंदर नदी है, वाह, लोग नहा भी रहे हैं, बड़ी सुंदर लग रही है। क्या नाम है इस नदी का भी? अमरावती रिवर है ये, अमरावती रिवर इस रिवर का नाम। अति सुंदर, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। चलिए चलते हैं, सुंदर नज़ारे एंजॉय करते हुए। हो गया बेबी और मुझे एक छोटा सा यहाँ पोस्ट ऑफिस दिखा है सामने, तो ये पोस्ट कार्ड था जो हमें मदुरई में होटल रूम में मिला था, तो हम इसे यहाँ से पोस्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे घर पहुँचेगा या नहीं। आ जाओ, इधर है पोस्ट ऑफिस सामने, तमिलनाडु के किसी गांव में है हम। इधर हमें पोस्ट ऑफिस का बोर्ड दिखा, तो वही देखने आए हम। हाँ ये लिखा है पोस्ट ऑफिस, चेक करते हैं।
स्टैंप आएगा, फिर हम ये आप देख सकते हो, मैं एड्रेस छुपा रहा हूँ अपना। ये हमारा विक्रांत का पोस्ट कार्ड रेडी है। अब विक्रांत इसे लेटर बॉक्स में डालेगा और फिर हम जाएंगे और हम चेक करेंगे हमारे घर आएगा या नहीं, है ना। 7 लिखा वाला आज ही आ जाएगा इतने। नहीं नहीं, वो 10-15 डेज लगता है। विल सी फाइनली आएगा या नहीं। ये विक्रांत को मैं लेटर पोस्ट करना सिखा रहा हूँ कि कैसे होता था। तो ये हमारे पास एक पोस्ट कार्ड था, तो ये पोस्ट कार्ड हमने रेडी कर लिया। हमने पूछ लिया 5 रुपये का स्टैंप लगेगा जाने के लिए, हमने लगा दिया। अब डालो। तो पहले ऐसे लेटर बॉक्स होते थे, इसमें हम डाल देंगे, उसको अंदर डाल दो। हाँ डाल दो। हाँ ये इसमें चला गया। अब विक्रांत वेट करेगा, मे बी आफ्टर 15-20 डेज़ ये हमारे घर आएगा। अगर आएगा तो इसी वीडियो के एंड में हम उस क्लिप को डाल के आपको दिखाएंगे, बिकॉज ये वीडियो हम वैसे ही 15-20 दिन बाद पोस्ट करेंगे, तो तब तक आ जाएगा। बेबी यू लर्न हाउ टू सेंड लेटर्स, चिट्ठी कैसे भेजते हैं बेबी को पता लगा। अब नाउ बेबी विल वेट फॉर दिस लेटर। ओके। और ये हमने आपको दिखाया कि विक्रांत ने आज पोस्ट वो करना सीखा। और वो जो पोस्ट ऑफिस में अंकल थे बोल रहे थे मेरे को हाथ में ही दे दो। मैंने बोला नहीं, मेरे को बेटे को सिखाना है ये कैसे होता था ऐसे डालना। तो इसलिए हमने लेटर बॉक्स में डाला। बहुत अच्छे अंकल थे, जैसे ही हमने डाला वो 5 मिनट बाद बाहर आके खोल के ले गए भेजने के लिए। काफ़ी सही था। हैदराबाद भेजा ये हमने। शायद 10-15 दिन में आएगा, अगर आएगा तो इस वीडियो के एंड में आपको दिखाएंगे। बट ये मैंने इसलिए क्लिप बना रहा था। कई बार क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी पे इतने रिलायंट हो गए हैं। अब होता क्या है कि मेरी जेब में जब भी चाबी होती है, मैं डोर का बटन दबाता हूँ तो डोर खुल जाता है। आज वो डोर खुला नहीं और डोर लॉक था और बीवी भी बाहर आ गई। तो मुझे लगा चाबी रह गई है गाड़ी में और हम हो गए हैं लॉक। तो मैंने बीवी को डांट दिया बिकॉज मुझे लगा कि चाबी अंदर है। मैंने ये सोचा ही नहीं, बिकॉज बटन दबाया नहीं खुला, तो मुझे लगा जेब में चाबी नहीं होगी इसलिए नहीं खुला। और वाइफ अंदर थी, मैं और बेटा गए थे पोस्ट ऑफिस में। तो मैंने पहले सुनाया, फिर जैसे सुनाया मैंने जेब में देखा तो चाबी जेब में थी। हम सुनते रहते हैं हमेशा। हो जाता है गलती से। मैं पब्लिकली माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरी गलती है ये वाली गलती है। कई बार तो नहीं होती, ज़्यादातर मैं सही बात पे सुनाता हूँ। आज ये मेरी गलती है। सो चलिए, हो गई। सॉरी मिसेस बिल्बा से। अब जाते आगे। पता नहीं आप देख पा रहे हो नहीं, बहुत छोटा एक गाय का बच्चा है, बहुत क्यूट। गाय सफ़ेद है, वो लाल लाल है, बहुत सुंदर लग रहा है। लाल तो नहीं है, मतलब लाल ब्राउन जो भी, भूरा है, भूरे है वो, भूरे। ओ छुपा लिया गाय ने, गाय नाराज हो गया। मेरे बेबी को देख रहे हैं। चलिए, माँ का प्यार दूध पीने की कोशिश कर रहे हैं। हाईवे 81 ये किधर से किधर जाता है मुझे पता नहीं है, जस्ट आया तो मैंने कहा इसका कट आपको दिखा दे। अभी हम इसके बाद गूगल करके देखेंगे किधर से किधर जाता है ये। चलिए, ये यहाँ पे बनानास देखिए हमें बड़े सही, पूरे घरी में है, बिग। और यहाँ पे क्या है, केजी का हिसाब नहीं है, पीस का हिसाब है। ये 5 रुपीज़ का एक है तो हमने वो लिया। और वो वाला कोई और वैरायटी बताया, ये 4 रुपीज़ का एक है तो हमने वो लिया। हमने टोटल 130 का लिया ये रास्ते में खाने के लिए। ये मैंने बड़े टाइम बाद ऐसा शॉप देखा है, पूरा भरा हुआ है केले से। चलिए, हम निकल रहे हैं तमिलनाडु के एक शहर से। इसका मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ बट मुझे नाम खुद समझ नहीं आ रहा। कोवाई रोड वेलाकोवी लिखा है। वेलाकोवी, तो वेलाकोवी शायद होगा इस जगह का नाम। यहाँ केले लिए अभी हमने 130 रुपये के। 2 अलग अलग वैरायटी ली। बड़ी अच्छी दुकान थी, बहुत अलग अलग तरीके के केले थे। एक और केला होता है बड़ा इंटरेस्टिंग लाल रंग का, वो नहीं देखा। लाल केला अगर दुकान पे होता मैं दिखाता। इनके में हरे और पीले वाले थे। बट सही है, यहाँ मैं काफ़ी केला देख रहा हूँ कि। और एक और चीज़ जो थोड़ी अलग थी कि इधर केजी का हिसाब नहीं था। जैसे कर्नाटका में हम लेते हैं तो वहाँ किलो के भाव में मिल जाता है केला, यहाँ पीस के भाव में ही दे रहा था। मैंने 2-3 दुकानों पे पूछा, फाइनली फिर एक में जहाँ मुझे थोड़ा सही लगा मैंने लिया। कोकोनट वाटर वाला भी दिख रहा है, कोकोनट ही है ना। हाँ, कोकोनट वाटर पीना है, पी लेंगे कहीं। अच्छा, चलिए अब अगले कहीं पे जहाँ अच्छे कोकोनट दिखते हैं वहाँ रुकते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये वाइफ और मैं केला खा रहे हैं। ये 4 रुपये पीस वाला केला है, बहुत मीठा है। उसने बोला था, एक्चुअली उसने बोला था ये मीठा होगा, जो 5 रुपये पीस वाला है उसने बोला लेस स्वीट होगा, वो कम होगा। सही है, ये काफ़ी मीठा है। जो आंध्रा साइड मिलता है कपूरवल्ली टाइप, वो थोड़ा खट्टा मीठा होता है, ये एकदम मीठा है। ये वैसा है, कैसे बताऊँ मैं, अगर आप पहाड़ों में रहते हो जैसे उत्तराखंड या हिमाचल के लोअर पहाड़ों में, वहाँ जो केला होता है पहाड़ी ऑर्गेनिक केला, वो एकदम मीठा होता है। ये वैसे ही है, खुशबू आता है। हाँ, इसमें वैसे ही है फ्लेवर। बेबी को कैसा लगा? अच्छा लगा, मीठा था, मज़ा आ रहा है।
ये सामने आप रोड देख सकते हैं, कोई नया हाईवे है, NH81 नाम दिखा रहा है इसका। बीच बीच में काम चल रहा है, इसी से निकल रहे हैं हम। अब आज का रह गया है 267 किलोमीटर, 157 हम चल चुके हैं, लगभग 160 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 270 किलोमीटर और जाना है। अभी भी है 7 घंटे का रास्ता। और ये आप देख सकते हो वाइफ का भी बहुत अच्छा है, सांबर है, एकदम ड्रम स्टिक हैं अच्छे अच्छे, बड़े बड़े ड्रम स्टिक हैं, मोटे मोटे। इस एरिया में बहुत होता है, खाना टेस्ट अच्छा है ना। हाँ, फ़िश करी का भी बड़ा अच्छा है और इसमें भी वो सौंफ डाली है, पता लग रहा है, हल्की खट्टी मीठी फ़िश करी है। ये खूब खा रहे हैं हम, बहुत मज़ा आ रहा है फ़िश करी में, तो अब मैं क्या ही बताऊँ, या तो हम भूखे हैं पता नहीं बट मज़ा बहुत आ रहा है। सांबर भी अच्छा कह रही है वाइफ, सांबर राइस भी अच्छा है, बिकॉज वाइफ वेज खा रही है, सावन का महीना है, हम तो खा रहे हैं नॉर्मल, बेबी और मैं। तो बेबी लंच करने आ गए और फ़िश करी राइस मिल गया हमें। और ये है फ़िश बट ये समुंदर वाली नहीं है, ये टिलापिया ही है जो हम खाते हैं। ये बीच में मैंने करी डाल लिया है, वाइफ का वेज है, बेबी के लिए फ़िश का हम वेट करें, बेबी का भी फ़िश आ गया। थैंक यू। मुल्ल हाँ ओके, कांटा, हाँ ओके ओके, वो कह रहे हैं कांटा है, बच्चे को ध्यान से खिलाना, बोन्स हैं, उन्होंने समझा। एक काम करो, इसमें कम कांटे होंगे, तुम ये पीस ले लो, ये पतला वाला पापा को दे दो, ये पापा तोड़ के खा लेगा, ठीक है। और खा के बताएं आपको कैसा है, थोड़ा ग्रेवी टेस्ट करें। बढ़िया, मज़ेदार। चलिए खाते हैं। हाँ, टेस्ट गुड। और ये हम फ़िश करी खा रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत मज़ेदार है। इसमें सांबर अनियन डाला है, ये छोटा वाला अनियन है, ये बस तमिलनाडु में ज़्यादा मिलता है और कहीं मैंने देखा नहीं। हाँ, स्मॉल अनियन, ये सांबर अनियन बोलते हैं हमारे यहाँ। काफ़ी सही है खाना, बहुत बहुत अमेजिंग टेस्ट है, दिल खुश हो गया। बेबी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, पापा को तो बहुत मज़ा आ रहा है, बड़े टाइम बाद इतनी अच्छी फ़िश करी खा रहे हैं, मज़ेदार। बेबी को लगी ये साउथ इंडिया में पहले क्या बोलते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं करी, फिर लास्ट में राइस और दही खाते हैं। तो हम वही खा रहे हैं, आप देख सकते हो वाइफ भी खा रही है, ये मेरा प्लेट है, ये बेबी भी वही खा रहा है, सेम खा रहा है, बेबी नहीं सॉरी विक्रांत भी वही खा रहा है। रसम, ये रसम टेस्ट करने के लिए दिया वाइफ को। स्पाइसी होगा, खट्टा, हाँ बहुत अच्छा है। आप पीते हैं ना यहाँ पे। ये हम इधर रुके थे, KNS कुछ करके है, बहुत अच्छा खाना था, बहुत स्वीट अंकल आंटी सब हैं जिन्होंने खाना खिलाया, पूछ के खिलाया, फ़ोटो वोटो खिंचाई हमने डालेंगे हम इस वीडियो में, फ़ोटो भी डालेंगे, आपको दिखाएंगे हमारी। ये है रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा था, बहुत प्यार से खिलाया, बिल भी ज़्यादा नहीं था, 450 था, 450 था। 3 लोग हैं हम, भर के खाया हमने, फ़िश खाया, चिकन खाया, सब खाया, बड़ा अच्छा था, बहुत स्वीट अंकल आंटी। तमिलनाडु में बहुत ही अच्छा लंच खाया और मैं एक्चुअली उनको थैंक यू बोल रही थी, वो अम्मा जो थे, 2 अम्मा लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बड़े प्यार से खिलाया हमें, तो मैं थैंक यू बोलने के लिए नमस्ते करने जा रही थी, तो उन्होंने ऐसे करके हैंडशेक किया, हैंड को ऑफ़र किया मुझे, वो देख के बड़ा अच्छा लगा कि मतलब यार इतने कॉन्फिडेंट है ना ये लोग कि मुझे भी मतलब इंस्पायर करते हैं। मैं पूरा लेडीज़ लोग ना, पूरा मैं साउथ इंडिया घूम चुके हैं हम ऑलमोस्ट, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, सारी लेडीज़ लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है इन सबको देख के ना, मज़ा आता है मुझे। साउथ में इतना फ़र्क नहीं पता लगता, हाँ, बल्कि काउंटर पे कई बार क्या होगा, लेडी बैठी होगी, खाना बेशक आपको हस्बैंड दे रहा होगा, और नॉर्मली यहाँ क्या होता है, यहाँ फैमिली वाले होते हैं, मतलब फैमिली रन करते हैं, काम करने वाले कम रखते हैं, नॉर्मली हस्बैंड वाइफ रन कर रहे होंगे, जैसे इन्होंने बोला हस्बैंड वाइफ प्लस अक्का हाँ। बोले तो सिस्टर, हाँ। तो वो 3 मिलके कर रहे थे। तो यहाँ ये होता है, यहाँ फीमेल पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बहुत हाई है और एजुकेशन बहुत हाई है, बड़ी अच्छी चीज़ है। और बड़े प्यार से खिलाते हैं, हाँ, ट्राई करने के लिए बोलते हैं, आप ट्राई तो करो, भाषा नहीं आती फिर भी, कितने अच्छे, वो खाओ, अनलिमिटेड होता है, बड़े प्यार से खिलाते हैं, पैसा देने में भी आपको दिल नहीं दुखता। बिल्कुल। यही एक बार बंगाल में हमने खाया था, हमने उससे दूसरी बार चावल मंगाया, वो हमें डांटने लग गया, पहले नहीं मांग सकते थे। मतलब उसने बंगाली में कुछ बोला, अपने को यही समझ आया कि यही बोला। और फर्क है, बोतल में पानी चेक किया, हमारे बोतल को खोल के पानी नहीं है मैं भर दूं करके ना, सो काइंड, मतलब बहुत अच्छा लगता है, काइंड और स्वीट लोग, अच्छा लगा। राइट। ये सामने देखो आप, कितना सही एक पहाड़ पे मंदिर है, और वो मंदिर के वहाँ रोड बनी हुई है, उस पर बस भी जा रहे हैं और पैदल चढ़ने का भी है। अगर आप देखोगे तो वो सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, और मैं थोड़ा आपको जूम करने की कोशिश करता हूँ, हमने जूम वाला कैमरा लिया वीडियो के लिए। अगर आप ये देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे साइड में आपको सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, मतलब
कैसे बताऊँ, इधर में आपको ये सीढ़ियाँ दिख रही होंगी और ये ऊपर मंदिर है, और इस पे अभी हमने बस चलती हुई देखी इस रोड पे। बड़ा सही मंदिर लग रहा है। जहाँ ये खाना खाने रुके थे हम उसी से 500 मीटर आगे दिखा, तो हमने कहा आपको दिखाएं। सामने की रोड देख के एक बहुत पुरानी जर्नी याद आ गई। जब हम, बहुत पुरानी तो नहीं, साउथ इंडिया में हैदराबाद आने के बाद की, तब हम वीडियोस नहीं बनाते थे। हम ऐसे ही किसी रोड से जा रहे थे और रोड के दोनों साइड थे बड़े बड़े इमली के पेड़, और कोई लोग इमली तोड़ रहे थे। तो हमने उनसे बात करी, थोड़ा इमली दे दो ऐसी करके। तो उन्होंने तोड़ते तोड़ते की ही वो इमली अपने को दी और उसे हम घर ले गए। और वो क्या था, पेड़ पे नेचुरली पकी हुई इमली थी, और इतनी अच्छी थी वो, मतलब खट्टी मीठी थी। जो हम मार्केट में नॉर्मली इमली खरीदते हैं बहुत खट्टी होती है, बट वो खट्टी मीठी थी। यहाँ पे कोई मील बेच रहा है इसलिए इतने ट्रक वाले रुके हैं। ये देखो गाड़ी में खाना बेच रहे हैं। हाँ, पुलिस वाले नहीं है, ट्रक ड्राइवर की ड्रेस है। हाँ, बट ये तमिलनाडु ऐसी रोड है, मैं जब भी देखता हूँ यहाँ पे भी ये इमली के पेड़ लग रहे हैं, बट ये रोड नहीं है शायद, तो ये पेड़ अभी बड़े नहीं है एकदम। लगे मुझे इमली के पेड़ ही रहे। आई थिंक इस रोड पे भी अगर आज के बाद 5 साल में आया जाएगा तो बहुत इमली होगी, लोग तोड़ रहे होंगे। आई थिंक हमने 100 रुपये का लिया था, 2-3 किलो दिया था उन्होंने, बट वो साफ़ नहीं था, मतलब छिलके के अंदर था, छिलके के साथ था। हाँ, तो हमें घर पे छिलका निकाल के उसे यूज़ करना पड़ता था, बट बहुत अच्छा टेस्ट था। उतनी अच्छी इमली मार्केट में नहीं मिलती। ऐसे जा रहे थे और फिर आगे तो निकल चुके थे। फिर मैंने बोला हस्बैंड को, यार रोक दो, कुछ अच्छा बेच रही हैं आंटी बड़ी मेहनत से। तो मैं इधर आ गई हूँ, देख रही हूँ ये ऐसे बजता है, कुछ डाला है इसके अंदर बच्चे के लिए, आई थिंक सही रहेगा। हाँ, और ये टोकरी है, तो मैंने सोचा एक ये मेरे लिए लेती हूँ, ये विक्रांत के लिए। तो 100 रुपीज़ देती हूँ आंटी को, और बड़ी मेहनत से बैठी हुई है आंटी यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस उम्र में बना रही है। हाँ यार, मेहनत कर रहे हैं। ये लो, ये कुछ यूज़ कर सकता हूँ। हाँ देखो, ये एक्चुअली एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई। तो ये एक हाथ से बना हुआ है। वो साइड में उन्होंने लीफ रखा था, पाम ट्री जो है ना, हाँ उसके लीफ से बना हुआ है, हाथ से बनाया आंटी ने। देखो कितना क्रिएटिव है, क्या नहीं। और ये वो एक्चुअली वो है झुनझुना, जो ऐसे बजाते हैं ना बच्चे के खिलौना जो होता है। इसके अंदर छोटे छोटे वो पत्थर रखे ताकि ये बजे। कितना थॉट ऑफ प्रोसेस, कितना अच्छा है ना। वाह, वेरी नाइस। ये हमारे पास थोड़ा सामान बचा था खाने का, मतलब थोड़े फ्रूट्स हैं, मफ़िन्स वगैरह हैं, तो यहाँ गाय वाय है, इनको दे देते हैं। बेबी प्लास्टिक निकाल के दो। ऐसे कहाँ दिया तुमने, वो बेचारा कैसे खाएगा। ये वाला काऊ खा रहा है अच्छे से, इसको दे देते हैं। ये ले, अभी तो खाया तूने, ये लो लो, खाओ खाओ खाओ, डरो मत। चलो ठीक है, ऐसे खा लो, ये लो। अच्छा है, बनाना है। अभी जो दिया था वही है, अभी मैंने फेंका तो इसने खाया, पास आके डर रहा है। इसको दिया था, ये भाग गया, इसको भी देते हैं। ये ले, ओ बेबी, ये ले, ये ले, वो खाओ 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 खाओ, ये खाओ, वो देखो वो देखो वो देखो, हाँ वो खाओ खाओ खाओ, अच्छा है। हाँ, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। ये बेबी और मैं इसको खिलाने जा रहे हैं, मैं उसको बुलाता हूँ, फिर तुम दे देना, ठीक है। आजा, ओ भाई, ओ हेलो, आजा, हेलो हेलो ब्रदर, हेलो। इसको दे दो, यहीं पे है, खाएगा। ये देखो, इधर देखो, इधर इधर, एक मिनट मैं बुलाता हूँ। ओ ओ हेलो, ये ये लो, हाँ ये लो, ये लो, खाओ खाओ। बेबी आओ, इसको दो, ये लो, हाँ ये लो, खाओ खाओ। प्लम खिला रहे हैं हम, ऐसे दिन आ गए, मैं खाने के लिए लाया था, इन लोगों ने खाए नहीं। 100 रुपये के प्लम गाय को खिलाना पड़ रहा है यहाँ पे, अब वेस्ट करने से अच्छा। ये ले भाई, खा ले, ये ले। सबको हो गया। ये बेबी है, एक और छोटा। आराम से आओ, आराम से, ऐसे डरेगा वो, तुम ऐसे दूर दूर से आओगे तो। ये लो अच्छा, ये ले, आजा, ये लो। ऐसे पकड़ के खड़े रहो तो वो आएगा, ऐसे भागो मत। हाँ ऐसे पकड़ो, ये आओ बेबी, ये काऊ का बेबी है। आओ, ये देखो, हमारे बेबी से खाओ। ये देखो, ये हेलो। उसने पहचान लिया। खाएगा? नहीं।
खिलाने जा रहे हैं, खिला दो, एक एक करके खिलाओ। खा लिया, गुड बॉय। ये बड़ा अच्छा है, ये हमें पहचान गया, फ्रेंड बन गया। इसी को ऐसे कर दो, हाँ ऐसे कर दो, यहाँ पे ऐसे डराओ मत ना उसको, प्यार से करो, हाँ बस। चलो बाय। जा रहे हैं वायनाड की ओर और अभी हम निकल रहे हैं ईरोड से 50 किलोमीटर साइड से। ये जो आज का रास्ता है ये बड़ा अलग था, इसमें क्या है कोई बड़ा शहर नहीं था, बट जैसे हम कोयम्बटूर के भी 50 किलोमीटर साइड से निकले और ईरोड के भी 50 किलोमीटर साइड से निकले। मैप में डाल दूंगा तो आप लोग समझ जाओगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। बट हम कोई भी बड़ा शहर नहीं जा रहे, कोई भी बड़ा हाईवे नहीं पकड़ रहे, ऐसे छोटी छोटी ही MDR मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या गाँव की रोड से ही निकल रहे हैं। रोडें सही है, ट्रैफिक ठीक ठाक है, बस ये कि हाईवे नहीं दिखा रहा आज, पता नहीं क्यों। थोड़ा रास्ता अलग सा बताया, नॉन हाईवे वाला, और बड़े बड़े शहरों के साइड से जैसे कोयम्बटूर, रोड, इन सब के साइड से निकल रहे हैं। मज़ा आ रहा है, गांव देखते हुए जा रहे हैं। गांव इंटरेस्टिंग है तमिलनाडु के। सामने में कोई बोर्ड आया है, कोई बड़ा शहर तो इसमें दिख नहीं रहा, क्या बताएं आपको, हमें खुद समझ नहीं आया बोर्ड कौन सा क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आया। कोई छोटी छोटी जगहों का ही था, कोई बड़ा शहर नहीं था ऐसे अपने जान पहचान का। वो होता तो नाम देख के हम बताते। झाड़ू बेच रहे हैं बड़े अच्छे, साइड में रंग बिरंगे। चलिए चलते आगे। और यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर नज़ारे हैं गाँव के, कैसे दिखाएं आपको। ये आप इधर देखो, इधर हमारी गाड़ी खड़ी है, आप इधर देखो कितना सही नज़ारा है। ये पूरा आगे में कोकोनट के खेत हैं, नॉर्मल खेत हैं, इस साइड भी देखो आप, ओ दूर में बहुत सुंदर, अति सुंदर अति सुंदर। अब देखो क्या नज़ारे हैं। और ये सामने रोड है, इसी पे अपने को जाना है। ये कोई कीड़ा आ गया उड़ता हुआ, बाप रे ये तो बड़ा तेज़ डंक मारता है, जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। और ये देखिए आप, मस्त नज़ारों से निकल रहे हैं हम, और बड़ा सही गाना बज रहा है, क्या बोलते हैं, मस्त मस्त जगह से हम निकल रहे हैं। गाना बज रहा था, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, राजा हिंदुस्तानी, अगर आपको याद नहीं, आई थिंक 1996 में आई थी ये मूवी। उस टाइम बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बिकॉज इस मूवी में आई थिंक आमिर खान ही है ना, हाँ आमिर खान ने करिश्मा कपूर को किस किया था, और वो आई थिंक पहला किस था सिनेमा का। तो उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे याद है, मैं स्कूल जाता था उस टाइम पे। वही, और देखिए ज़माना कितना चेंज हुआ। हाँ, और अब देखिए कितना फ़र्क है, बट हाँ उस टाइम की बात है। चलिए हम भी यही गाना गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन की। रोड पे चलने के बाद हम फाइनली कनेक्ट हो गए थोड़ी चौड़ी रोड पे। इसका नाम है कडलूर रोड फॉर 10 किलोमीटर। हाँ जी, जैसे कि गूगल मैडम ने कहा, हमें इस रोड पे 10 किलोमीटर जाना है, और इस रोड का नाम है मेट्टुपालयम काडलूर रोड। तो चलिए चलते हैं मेट्टुपालयम कुडालूर रोड पे। गन्ने का खेत देखो आप, बड़ा अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन रेडी नहीं हुआ ये गन्ना, अभी बड़ा होगा, अभी छोटा है। और इसको देख के मन कर गया कहीं गन्ने का जूस मिले या कोकोनट का पानी मिले तो पीने का थोड़ा मन कर रहा है। खाना खाया था, ओ वहाँ सामने दिखाओ टोकरी बुन रहा है एक बंदा, देखिए आप कितने अच्छे से टोकरी बुन रहा है भैया। हमने सुबह ले ली एक छोटी वाली, और इतनी बड़ी तो हम यूज़ भी नहीं करेंगे, बड़े अच्छे से बुन रहा है। दिखाया तुमने? यहाँ पे आप देखिए ये कोई भगवान है, अब कौन से हैं हमें समझ नहीं आ रहे। घोड़ा है और हनुमान जैसा वो भी है, गधा भी है बीच वाले भगवान के उसमें, तो अब हमें समझ नहीं आ रहा। आप लोगों को पता है ये कौन से हैं तो हमें बताएं, हम तो कंफ्यूज हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो हमने कहा आपको दिखाएं, बट हम पहचान नहीं पाए कौन से भगवान हैं। अब नज़ारा देखो कितना अच्छा है, ऐसे लग रहा है ये स्ट्रेट हम पहाड़ के अंदर जा रहे हैं, और पहाड़ों से ही जाना है हमने, बिकॉज़ वायनाड एक्चुअली पहाड़ का ही एरिया है। और अब वायनाड यहाँ से 180 किलोमीटर रह गया है, बट 180 किलोमीटर के लिए भी अभी 4.5 घंटे का रास्ता बता रहा है गूगल। तो मुझे लग रहा है कि अब पहाड़ शुरू होने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। नो वारंटी नो गारंटी। देखती यहाँ से 102 किलोमीटर है, कोयम्बटूर 66, बन्नारी 14, मुझे पता नहीं वो क्या है, मैसूरू यानी मैसूर 139 किलोमीटर है। सो चलिए, सब पहाड़ वाले एरिया आसपास हैं, यानी पहाड़ आने वाले हैं, वेस्टर्न घाट्स आने वाले हैं, बने रहिए। और ये अभी मैं मैप देख रहा था, सो ये कह रहा है कि अपने को 75 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है इस रोड पे, और फिर आएगा चामराजनगर बाईपास। अब इतना मुझे याद है कि चामराजनगर मैसूर के पास एक शहर है जो कर्नाटका में पड़ता है, तो इसका मतलब कि आज हमने शुरू करा तमिलनाडु से,
थोड़ी देर फिर हम कर्नाटका भी एंटर करेंगे और फिर जाएंगे फाइनली केरला में। ये मुझे पता नहीं था कि आज कर्नाटका भी आएगा, मुझे लगा तमिलनाडु केरला का काफ़ी लंबा बॉर्डर है तो वहीं पे कहीं पे पार हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। सो चलिए बने रहिए, कर्नाटका के भी सुंदर सुंदर घाट आज आने वाले हैं। ये देखो आप सामने, क्या मज़ेदार रोड, क्या मज़ेदार पहाड़, ऊंचे ऊंचे। अभी भी हम पहाड़ चढ़ना शुरू नहीं किया, मुझे लग रहा था अब हो जाएगा बट अभी भी नहीं हुआ। चलिए अब आएंगे थोड़ी देर में पहाड़, फिर चढ़ेंगे, हम आपको दिखाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है, रोड के दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और राइट साइड में तो ऐसे लग रहा है कि पूरा जंगल है, ये कोई फॉरेस्टेड एरिया है। और लेफ्ट में फिर भी हल्के फुल्के खेत और एक दो घर दिख रहे हैं, बट राइट में तो ऐसे लग रहा है कि पूरा घनघोर जंगल है। यहाँ रात में निकलने में तो मज़ा आता होगा। इंटरेस्टिंग। चलिए, ये रोड के दोनों साइड जंगल है और सामने बोर्ड में देखो आप, यहाँ हाथी बना है, भालू बना है और शेर बना है। मतलब यहाँ हाथी भालू शेर घूमते हैं आते हैं। लिखा तो तमिल में ऐसा अपने को समझ नहीं आया, बट हाँ यहाँ सब जानवर हैं। देख के भी लग रहा है कि ये कोई घंघोरी जंगल है। होपफुली ये फटाफट पार हो जाएगा, बिकॉज़ अपने को तो काफ़ी दूर जाना है, कहीं शाम में रोड बंद होने वाली रोड ना हो। तो चलिए निकलते हैं। ये इधर का कोई काफ़ी बड़ा मंदिर है, यहाँ बहुत बड़ा द्वार है और बहुत ट्रैफिक रुका हुआ है, बसें गाड़ियाँ, मतलब ये कोई बड़ा मंदिर है, बट कौन सा है ये मुझे नहीं पता और नो आइडिया एट ऑल। बट काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं और गाड़ियाँ बहुत हैं, हाँ लोग भी बहुत हैं। तो मतलब है ये कोई मेजर ही, बट अपने को नहीं पता और हमें नहीं पता। तो हम ये हम किधर जा रहे हैं, ये हम वायनाड की साइड जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 948 पे हैं और अब यहाँ से क्या था, चामराजनगर 60 किलोमीटर्स दूर है। बन्नारी है ये। अच्छा बन्नारी, हाँ बन्नारी है ये। अच्छा यहाँ तो पर्ची भी कटेगी लग रहा है। चलिए देना पड़ेगा कुछ, यहाँ पर्ची कट रही है, आगे जाते हैं पर्ची कटाते हैं, फिर आपको कटा के बता देंगे कितने की कट। बाहर निकलते ही हमें वाइल्ड बोर दिख गया, ये एंटर करते ही ये जंगल की एंट्री हुई। एक्चुअली इन्होंने पैसा नहीं लिया हमसे, बस पर्ची दी। वो देखो वाइल्ड बोर देखो आप, कितना सही है, देखा? हाँ वाइल्ड बोर दिखा। और ये एक्चुअली क्या है, जंगल का एरिया, तो पर्ची इसलिए दी गई है, इस पर टाइम नोट हुआ है। तो अब अगर हम ज़्यादा कहीं रुके या हम टाइम पे दूसरे गेट पे नहीं पहुँचे तो ये हमें फ़ाइन कर सकते हैं। एग्जैक्ट टाइम कितना देर अलाउड है इस पर मैंने पूछा नहीं, बट उसने बोला पैसे नहीं लिए, उसने बोला नो मनी ओनली ये स्लिप। तो स्लिप दिया, और अगर ये स्लिप नहीं होगी तो आई थिंक आपको निकलने में दिक्कत होगी, इसलिए ये स्लिप ज़रूरी है। और इधर मोर है इस साइड, बड़ा अच्छा, इधर मेरी साइड तुम्हें कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा। चलो तुम देखो, क्या सुंदर जंगल है, क्या सुंदर, मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जंगल दोनों साइड, सामने पहाड़ और जानवर भी दिख रहे हैं अपने को, पीकॉक्स दिखे, वाइल्ड बोर दिखा एक, और थोड़ा रात में आते तो और दिखता है, या अर्ली मॉर्निंग आते तो आई थिंक मेरे हिसाब से, जब गाड़ियाँ इतनी नहीं होती, बिकॉज जानवर तब पक्का रोड पे आता होगा। ये बड़ा घना जंगल है, बहुत घना है, बहुत घना। चलिए चलते हैं, बहुत मज़ेदार। वॉट एन, देखो कितने घने जंगल और पहाड़ हैं, और पहाड़ भी पूरे जंगल से घिरे हुए हैं, मतलब जंगल ही जंगल है पहाड़ों पे भी, और कुछ नहीं दिख रहा। और अब घाट रोड हो रही है शुरू। अब यहाँ से आई थिंक 500-600 मीटर में अपने को दिखा रहा है कि घाट रोड शुरू है। तो अब यही सामने वाला पहाड़ अपने को पार करके जाना है। तो चलिए, आग का दरिया है, डूब के जाना है, चलता। 2/27 यहाँ आप देख सकते हैं, सामने लिखा है हेयर पिन बेंड 02/27, मतलब 27 हेयर पिन बेंड आने वाले हैं आज, जो हमें ऊपर ले जाएंगे पहाड़ का, और आई थिंक फिर हम उतरेंगे। सो ये दूसरा आया, 2 आ चुके हैं, अभी 25 और रह गए हैं, और ये असली पहाड़ की रोड है। ये देख के मेरे को वो रोड याद आ गई जो इधर से जाती है, मुरादाबाद के पास से उधर जाती है, कहाँ जाती है, नैनीताल की साइड। और मेरी वाइफ ने भी सही बोला, जो ऊटी जाती है रोड, उसमें भी ऐसे 36 हेयर पिन बेंड आते हैं। तो वही मुझे याद आ गया ये देख के। बहुत सुंदर रोड, बहुत सुंदर। चलिए, कितना सही है। और ये 3/27 है, तीसरा हेयर पिन बेंड आ गया है 27 में से। ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत सुंदर। क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, सब दिखाते हुए चलें ऐसे ही लग रहा है। चलिए, ये देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं ये फूल। वो वहाँ पे सनफ्लावर हैं, और इधर ये गेंदे के फूल का खेत है, और ये इस साइड भी है, और इस साइड और सुंदर व्यू है। अगर मैं इधर दिखाऊँ आपको तो इधर फूल भी हैं, और वो भी है, क्या बोलते हैं, पहाड़ भी हैं। ये देखो आप,
इधर पहाड़ है, पता नहीं कैसा आएगा ये, मैं मोबाइल से ट्राई कर रहा हूँ, डार्क हो गया। तो उधर सामने देखो आप पहाड़ और इधर फूल के खेत। क्या सुंदर पहाड़ है। और ये चौथा हेयर पिन बेंड आ गया है अपने का। डर लग रहा है पहाड़ है ना, पहाड़ को देख के ऐसे लग रहा है। और ये 4/27 आ गया है। अब रह गए हैं 23 और हेयर पिन बेंड। चलिए, आपको पता नहीं समझ आ रहा है नहीं, बट पहाड़ में आपको सामने ऊपर में रोड दिख रही होगी, अपने को वहीं चढ़ के पहुंचना है। ये पहाड़ चढ़ना है, फिर शायद दूसरे पहाड़ के भी एक पहाड़ ऊपर जाना है, फिर शायद नीचे उतरना है, ऐसे मुझे लग रहा है। आई एम नॉट 100% श्योर, बट मुझे रोड दिख रही है ऊपर, तो मुझे यही समझ आ रहा है कि अपने को इसी पे जाना है। हल्का लेफ्ट में दिखाओ क्या पहाड़ है, हल्का लेफ्ट में दिखाओ। हाँ, देखिए अब क्या नज़ारा है। आहा हा, यहाँ इस नज़ारे से प्यार ना हो तो किससे हो। और ये 5वां या 6ठा अपना हेयर पिन बेंड आ गया है। चलिए, ये 7वां हेयर पिन बेंड आ गया। और आप देखो क्या सही लग रहा है नज़ारा नीचे का। हम तो अब ऊपर आ रहे हैं। अब उल्टा घुमाओ, हाँ उधर घुमाओ, उधर। हाँ, इधर देखिए आप, इधर ये पहाड़ चढ़ रहे हैं, आपको वैली दिख रही होगी थोड़ा। हाँ, ऐसे करके दिखाओ। वाह, क्या नज़ारा है, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। अब सामने दिखाओ। और ये सामने देखिए, मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या दिखाएं आपको, हम तो खो गए हैं। 8वां हेयर पिन बेंड आ गया है। चलिए चलते हैं ऊपर पे। ये सारे ऐसे ऐसे हेयर पिन बेंड लेते हुए हम आगे जा रहे हैं। इस रास्ते से आए हैं हम, आप देख सकते हो। ओह वाह, सामने देखो कितना सही लग रहा है। देखो आप ये पहाड़, और पहाड़ कितने हरे हैं। हाँ, मतलब बस कहीं पहाड़ में एक तिनका ज़मीन नहीं दिख रही, मिट्टी ब्राउन कलर, पत्थर कुछ नहीं दिख रहा, बस हरे हरे पेड़ ही दिख रहे हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। 27 में से 24 हेयर पिन बेंड अब हम पार कर चुके हैं, मतलब 24वां है ये। अब बस 3 रह गए हैं। सो चलिए किसी तरह 3 और काटते हैं, फिर हेयर पिन बेंड ख़त्म हो जाएंगे, फिर शायद पहाड़ नीचे उतरना होगा। अभी तो हम चढ़ रहे हैं। ये बड़ा अमेजिंग जंगल है। तो मैंने जस्ट अभी पर्ची देखी तो मुझे पता लगा कि इस जगह का नाम है सत्यमंगलन टाइगर रिजर्व। इसलिए यहाँ इतने अच्छे वो हैं। ये टाइगर रिजर्व है पहाड़ों में, वेस्टर्न घाट्स में। सत्यमंगलन टाइगर रिजर्व। ये एंट्री की रसीद, पैसे कुछ लिए नहीं है, बस रसीद दिया। चलिए, ये देखो आप कितने सारे बंदर बैठे हैं यहाँ, हर पत्थर पे एक बंदर बैठा है। आई थिंक इन्हें खाना मिलता है यहाँ। चलिए, अब ये 27वां हेयर पिन बेंड है। अब ये चढ़ने वाला तो आखिरी है। आई थिंक उतरने के लिए भी होंगे हेयर पिन बेंड। अब इतना चढ़े हैं तो कहीं उतरेंगे भी। चढ़ने का तो ये लास्ट, आप देख सकते हैं इधर बोर्ड आ गया 27/27, और नीचे का व्यू भी आ रहा है बड़ा सही। हाँ, चलिए अब देखते हैं उतरने का क्या सीन है। हाँ, कितना सही लग रहा है, क्या नज़ारा है, मतलब वाह। कभी कभार तुक्के में इंसान सही काम कर जाता है। ये वैसे हमारे रूट में नहीं था, हम स्पेशली उस क्या बोलते हैं, वायनाड जाएंगे सोच के इधर आए हैं, और इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिला, दिल खुश हो गया, दिल खुश ऐसे पहाड़ देख के। देख सकते हो तमिलनाडु कर्नाटका बॉर्डर आ गया। अब हम कर्नाटका एंटर कर रहे हैं। किसी ने पर्ची तो मांगी नहीं, और ये जंगल का एरिया है। हाँ, ये तमिलनाडु वाले हैं इधर, तमिलनाडु वालों ने हमें पर्ची दी थी, वो दूसरी साइड पे हैं। और बोर्ड भी आ गया, वेलकम टू कर्नाटका स्टेट। हाँ, ये कर्नाटका तमिलनाडु का एरिया है, पता नहीं है वही। और ये हम जा रहे हैं सुंदर सुंदर जंगलों से तमिलनाडु और कर्नाटका के। और यहीं शायद वीरप्पन छुपता होगा, इतने घने जंगल यहीं देख रहे हैं। क्या होता है? वीरप्पन था ना पुराना डकैत। चलिए चलते हैं। वो दूर में जो पहाड़ दिख रहा है आपको, वही पार करके हम इधर आए, और अब हम थोड़ी देर के लिए कर्नाटका में आए हैं। अब कर्नाटका से सीधा केरला का बॉर्डर, तो मुझे डाउट है शायद दोबारा तमिलनाडु एंटर करके केरला जाएंगे, या शायद डायरेक्ट कर्नाटका से आएगा, अभी पता नहीं। बट हम थोड़ी देर के लिए कर्नाटका में आए हुए हैं। आपको ये नज़ारा दिखाना चाहता था, बट थोड़े यहाँ पेड़ वेड़ हैं तो दिख नहीं रहा, बट वही पहाड़ है, वो पूरे पहाड़ पार करके हम इधर आए। ओह, पीकॉक उड़ गया सामने, बड़ा सही, अति सुंदर, अति सुंदर। आप देखो कितने सुंदर हैं पहाड़। आप बंदरों का झुंड है, ये आ रहे हैं, मेरा कैमरा ना छीन ले, डर लग रहा है मुझे। ए, कैमरे पे मत आना रे। ओके, बाय बाय। कर्नाटका से अब चामराजनगर बाईपास है 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स में हम लेफ़्ट मारेंगे तो आई थिंक चामराजनगर शहर
बाईपास हो जाएगा, ऐसे लगता है मुझे, बिकॉज़ यहाँ लिखा हुआ है चामराजनगर बाईपास 9.5 किलोमीटर्स लेफ्ट में, गूगल मैप यही बता रहा है। सो चलिए अभी कर्नाटका क्रॉस कर रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि दोबारा तमिलनाडु जाना पड़ेगा या सीधा कर्नाटका से केरला आ जाएगा। सो देखते हैं। गूगल मैप मेरा देखने का भी मन नहीं है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो जो भी होगा इंटरेस्टिंग होगा, देखेंगे, बताएंगे। अभी ये पीछे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ क्या, इधर पुलिस वाले थे, अब उसने हाथ ऐसे किया, मतलब ऐसे, तो हमें लगा इसका मतलब है आगे जाके साइड में रोको, तो हमने रोक दिया। हम 2 मिनट खड़े रहे और हमारे पीछे एक गाड़ी वाला था, उसने भी वही किया, उसको भी वही समझ आया। बट पुलिस वाला आए ना, फिर 2 मिनट, मतलब वो वहीं खड़ा था गाड़ी पे। तो फिर मेरे को समझ आया उसका ये मतलब था कि साइड से निकल जाओ आगे, उसका ये मतलब था नहीं था कि इधर रोको, बट उसने ऐसे हैंड गेस्चर किया तो अपने को समझ आया कि इधर साइड में लेके रोको, बट उसका मतलब ये था कि साइड में लेके रुक जाओ, बिकॉज पीछे कुछ खड़े, मतलब किसी ट्रक व्रक को रोका हुआ था उन्होंने, तो उसका मतलब था कि साइड में ट्रक के निकल जाओ। तो ऐसा भी होता है। चलिए यहाँ रोकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा केयरफुल आया था। यहाँ एक बार पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ है कि थोड़ा रोकने को बोला है, फिर आगे उसने देखा तो फिर बोला जाओ। लास्ट टाइम हुआ क्या था, 3-4 साल पहले हम इधर से आए थे। हम हमेशा सीट बेल्ट पहनते हैं, अच्छी आदत है शुरू से ही, जब से गाड़ी ली है। वैगनार में भी पहनते थे, तो वो तब वैगनार में हुआ था कि पहले उसने रोकने के लिए ऐसे किया, फिर उसने देखा दोनों ने सीट बेल्ट पहना है, तो उसने यूँ किया और यूँ किया कि तुमने पहना है जाओ, तो और हम निकले। और ये मैं अभी रूट चेक कर रहा था, अब ये रूट दिखा रहा है बंदीपुर नेशनल पार्क के अंदर से, तो अब मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है कि कहीं वो रास्ता ना बंद हो जाए, बिकॉज़ ये जो जंगल के रास्ते हैं कई बार रात को बंद हो जाते हैं। होपफुली तो नहीं होगा। 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे कह रहे हैं, अगर रास्ता बंद नहीं हुआ तो। अब 2 घंटे 20 मिनट का रास्ता रह गया है। सो अब फटाफट चलते हैं, आप कहीं नहीं रोकेंगे, सीधा बंदीपुर पार करके फिर देखते हैं, बिकॉज़ अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि रास्ता बंद होगा तो टेंशन हो जाएगी, कैसे निकलेंगे। चलिए, और ये मैंने अभी थोड़ा गूगल पे रिसर्च किया, ये हम जा रहे हैं बंदीपुर नेशनल पार्क की ओर। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने थोड़ा मैप निकाला, रास्ता देखा, जो बॉर्डर चेक पोस्ट थी उस पर क्लिक करा, लोगों के रिव्यूज़ पढ़े, तो अपने को ये समझ आया कि वो रात को 9 बजे बंद होता है। सो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, 5:47 हो गया और अपना डिस्टेंस रह गया 89 किलोमीटर्स, और वही बॉर्डर अपने को पार करना है। तो वो बॉर्डर होपफुली हम 8 बजे से पहले पार कर जाएंगे, बिकॉज़ ये दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास हमारा वायनाड में अराइवल होगा। तो अगर मैं मान लूँ कि आधा पौना घंटा पहले होगा वो बॉर्डर हमारी लोकेशन से, तो आई थिंक 7:30-8 तक तो, मतलब 7:30 तक तो हम क्रॉस कर ही लेंगे। अब ज़्यादा रुकेंगे नहीं, जैसे मैंने बोला सीधा बॉर्डर की ओर भाग रहे हैं, बिकॉज़ अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब ज़्यादा लेट हो गए तो दिक्कत पड़ सकती है। बट अभी जो हमने रिसर्च में पढ़ा वो तो यही कह रहे हैं कि टेंशन मत लो, 9 बजे तक खुला होगा और पार हम हो जाएंगे। चलिए, कम टीएमसी गुंडलुपेट आ गया, यहाँ से मैसूर राइट में है, बंदीपुर लेफ्ट में है। ओह, सो शायद कल जब हम आएंगे तो हमें यहाँ तक नहीं आना पड़ेगा, आगे से मैसूर का कट बता रहे हैं, तो शायद कल हम वो वाला कट ले लेंगे। कल शायद बंदीपुर का जंगल तो हमें कल भी क्रॉस करना पड़ेगा, बट आई थिंक मैसूर आने के लिए इतना पीछे नहीं आना पड़ेगा। ये वाला इधर वाला कट है शायद मैसूर का, पता नहीं, ऐसे मुझे लगा, कुछ राइट में कट बोला उसने। चलिए, अब हम वेट कर रहे हैं बंदीपुर एंटर करने का, बिकॉज बंदीपुर एंटर करके अपने को किसी भी हालत में 9 बजे से पहले वो बाहर निकलना, अदरवाइज बॉर्डर बंद हो जाएगा, फॉरेस्ट बंद हो जाएगा। सो चलिए चलते हैं। और शाम के बज गए हैं 6:20 और हम जा रहे हैं बंदीपुर के पास, और ये टोल प्लाजा आ गया है, और यहाँ पे कार जीप सबका टोल कट रहा है। सो टोल कटाते हैं, आगे चलते हैं। अब एग्जैक्ट 1.5 घंटे का रास्ता रह गया, 1 आवर 30 मिनट्स, और ये कह रहा है कि 7:50 पे हम पहुँच जाएंगे वायनाड। घर नहीं, वायनाड। ये आप खेत देखो कितना सुंदर है फूलों का, और वो पहाड़ देखो। अब लाइट बहुत कम है, सो अब ये गोप्रो पता नहीं कैसी वीडियो देगा, अब लास्ट ही कुछ है थोड़ी देर की, बट ये देखो अब कितना सुंदर लग रहा है। आगे पहाड़, यहाँ खेत, ओ वहाँ पे भी खेत है, वहाँ पे भी फ्लावर और सनफ्लावर के खेत हैं। मतलब ये नॉर्मल फूल है गेंदे का, और आगे सनफ्लावर का फूल है। उधर जाओ, मैं पिक करके आ रही हूँ। काफ़ी सही है। और ये हम जहाँ से निकल रहे हैं बहुत सुंदर एरिया है, बट है क्या कि अब हो गया अंधेरा और हम भी जल्दी में है, तो हम आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहे।
उधर भी। हाँ पूरे मतलब खेत हैं, फूल के पहाड़ हैं। सो हम क्या सोच रहे हैं, कल शायद सुबह ये यही रास्ता वापस लेके आएगा अपने को मैसूर लेके जाने के लिए, ऐसा लग रहा है जो हमने मैप चेक करा उस पर। तो कल सुबह आपको अच्छे से दिखाएंगे, आप मानिए अगले वाले ब्लॉग को आप पक्का देखना, बहुत सुंदर है। अभी आपको ग्लिम्स दिखा देते हैं हल्के फुल्के, वो तो हम नहीं दिखा पाएंगे, मेन तो अच्छे से अभी नाइट में पकड़ेगा नहीं, बट बहुत सुंदर एरिया है, क्या पहाड़ हैं, जंगल कितना अच्छा है। हाँ वो देखो जंगल कितना सही लग रहा है। यही है बंदीपुर, हम एंटर करने वाले हैं बंदीपुर। हाँ बंदीपुर की स्टार्टिंग है वो जो दिख रही है। चलिए बंदीपुर एंटर करते हैं। अब रात में पता नहीं कितने कुछ जानवर शायद खास दिखा नहीं पाएंगे आपको, कल सुबह में आते में कुछ दिखेगा तो पक्का दिखाएंगे। कल सुबह जल्दी निकलेंगे ताकि ये सारा एरिया सुकून से कवर करें, कोई जानवर वानवर दिखे तो आपको दिखाएं। बंदीपुर की चेक पोस्ट है, यहाँ 20 रुपये की एंट्री टिकट लगती है। आप सामने देख सकते हो घना जंगल है। सो ये बंदीपुर एंटर कर चुके हैं हम। वो टिकट वाला आपको दिखाना भूल गए, 20 रुपीज़ का था, 200 का नोट था, उसने 180 अपने को वापस दिया। पर्ची भी दी थी बट वो पर्ची आई थिंक उसी को मैंने गलती से वापस दे दिया, क्या हुआ अभी दिख नहीं रही, बट 20 रुपये की टिकट है। अब जो भी है, अब यहाँ से क्या है 40 किलोमीटर में एक कट आएगा। 40 किलोमीटर बाद क्या है, 2 रास्ते हो जाएंगे, एक जाता है ऊटी की साइड और एक दूसरा जाता है वायनाड की साइड। सो मतलब वायनाड केरला की साइड जाएगा। सो अपने को केरला वाला रास्ता लेना है। अब 40 किलोमीटर तक यही जंगल कटेगा, घनघोर वाला जंगल। चलिए, और यही पीछे वो चेक पोस्ट है जो 9 बजे बंद हो जाती है। सो ओ डियर 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 गया, कैसे भाग रहा है रोड के पार। वो देखो गोप्रो से दिखेगा, गोप्रो से पता नहीं दिखेगा या नहीं, इससे ट्राई करूँ क्या, दूसरे कैमरे से साइड से लो। अब हम निकलेंगे तो साइड से आएगा, साइड से। इतना एक्साइटेड हो गए हम। ये देखो आप, ये देखो आप कितना अच्छा डियर है। थोड़ी नीचे करो ना, ये वो आदमी नीचे भी नहीं करता। खा रहा है ना, हाँ। चल रहा है। वाह, पहले फिर दिखो, वहाँ पे है। पहले खुद देखोगी तो दिखा पाओगी। इतने एक्साइटेड हो जाते हो। ये देखिए आप, यहाँ डियर है। हाँ कितने सारे हैं। जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये विकरांत मत करो अब ज्यादा। दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना। आज तो खूब डियर दिखा। ये इधर डियर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बट अंधेरा हो गया। ये अभी जस्ट हमारे, ये देखो आप कितने सारे डियर हैं यहाँ पे, पूरा झुंड है। वो देखो बारहसिंगा, इसके सींग देखो आप कितने बड़े हैं। देखा हॉर्न्स, बड़ा सही। और ये आप सामने बोर्ड देखो, इस पे लिखा है केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, वेलकम टू वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो अब हम कर्नाटका एंटर कर, सॉरी केरला एंटर कर चुके। कर्नाटका खत्म हो गया और बंदीपुर खत्म हो गया। अब ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाती है जो केरला के साथ जुड़ी हुई है। सो सही है, हमारा बॉर्डर पार हो गया टाइम पे। 7:15 हो रहे हैं। यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बट अपने को थोड़ा रास्ता आइडिया है। गूगल मैप किसी तरह चल रहा है, आई थिंक मैप डाउनलोड हो रखा है तो चल रहा है। सो इसी पे हम निकल रहे हैं। अब हम फाइनली केरला में आ गए। अब बॉर्डर क्रॉस करने का या ये गेट बंद होने की दिक्कत नहीं होगी। अब हम अपने होम स्टे आराम से पहुंच जाएंगे। ये यहाँ पे बहुत अच्छा एक डियर का हर्ड है और बच्चे भी हैं डियर के, बट अंधेरा है इधर। और ये हमारा घी रोज डोसा आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा इतना बड़ा आया है डिज़ाइन में। और इसके साथ एक वड़ा और कुछ वो भी दिया है, वड़ा सांभर चटनी सब दिया है। सही है, 2-3 लोगों के लिए हो जाएगा 2 वड़ा से तो आराम, मतलब 2 डोसे से आराम से, काफ़ी सही। चलिए खा के देखते कैसा है। ये हम हमारे होम स्टे में घूम रहे हैं, हमारे तो नहीं, मतलब जहाँ रुके हम वायनाड में। ये आप कॉफ़ी का पेड़ देखो, इसमें कॉफ़ी लगी हुई है पूरा। ये देखो कॉफ़ी बीन्स रेडी है, कॉफ़ी बीन्स ऐसा लग रहा है, बड़े बड़े लग रहे हैं। बेबी इधर झूला झूल रहा है। हम ऐसे ही वॉक करने निकले, सुबह सुबह थोड़ा वॉक करेंगे फिर निकल जाएंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, आधा घंटा वो करके निकल लेंगे यहाँ से। झूला झूल रहे हो? और ये हम वॉक करने बाहर निकले होम स्टे के यहाँ पे। यहाँ आप सुनो, चिड़ियाओं की आवाज़ आएगी आपको, कितनी अच्छी। सुबह 7:30 बजे का टाइम है, हरा भरा है, सब चिड़ियाँ चर 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 कर रही हैं। अब हम होम स्टे वापस जा रहे हैं। ये रोड जहाँ तक ख़त्म होती है वहीं तक हम आए थे। लोगों के छोटे छोटे घर हैं, बढ़िया जगह है। कुत्ता नाराज़ हो गया हमसे कोई। चलिए
ये रात को हम इस होम स्टे में रुके थे। इसका एक जल्दी से आपको टूर दे देता हूँ। अब हम जाने वाले हैं, सुबह हो गई है, अपना निकलने का टाइम हो गया, हमें बैंगलोर जाना है। ये एंट्री है और यहीं पे किचन है एक। ये किचन आप यूज़ कर सकते हैं, पूरा अच्छे से किचन है, फ्रिज है, वहाँ पे गैस भी है, आरओ लगा हुआ है उधर। यहाँ डाइनिंग टेबल है बैठ के खाने के लिए। इधर पानी गर्म करने का है, इधर फ्रिज उधर है, वॉशिंग मशीन भी है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। हमने तो यूज़ नहीं किया ऑब्वियसली, हम एक ही रात के लिए आए थे। थोड़ा लाइट जलाए क्या? हाँ, थोड़ा ऐसे दिखाते हैं आपको। ये है, ये किचन कम डाइनिंग एरिया है, काफ़ी सही है। अब मेन रूम भी दिखा देता हूँ। और ये किचन से निकल के इस साइड जाएंगे तो मेन रूम आता है। ये इधर में है हमारा मेन रूम। ये यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे कैरम बोर्ड रखने का वो था। वो कैरम बोर्ड एक्चुअली हम बालकनी में ले गए हैं खेलने के लिए, बट इधर था। इधर ऐसा ये बेडरूम है। मैं थोड़ा लाइट जलाता हूँ तो आपको समझ आएगा। हाँ, ये बेडरूम है। इसमें 2 ऐसे बंक बेड हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो एक नीचे एक ऊपर सो सकता है। इधर एक बड़ा सा बेड है, थोड़ा हमने फैला दिया है सामान वो करने के लिए, रखने के लिए। उधर खिड़की है और इधर टीवी भी है। टीवी हमने चलाया नहीं, बट इधर है, टेबल है। ये सर ने एक वायनाड का मैप भी रखा है सारी लोकेशंस के साथ कि कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो, वो सब बना के अच्छे से। इधर टेबल है, पानी है। पानी ये ख़त्म हो जाएगा तो आप आरओ से ला सकते हो किचन से, मैंने वही किया था रात को। इधर मिरर है बड़ा सा, और फिर इधर आएंगे तो इधर भी एक मिरर है बड़ा सा। और यहाँ पे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बालकनी है। ये देखो आप, यहाँ मेरे बीवी और बेटे वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। और यहाँ बालकनी है कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए। हम तो कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मेरी भी कॉफ़ी वहाँ पड़ी है। मुझे कॉफ़ी पीते पीते याद आया कि एक वीडियो बना लेते हैं। और वॉशरूम इधर में है इसका। ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, सही है, साफ़ सुथरा है। ये है, सो सही है। अब हमारा स्टे ख़त्म है, अब हमें जाना है। बस ये कैरम बोर्ड ख़त्म करेंगे फिर हम निकल लेंगे। आज हम जाएंगे बैंगलोर, वो आपको नए ब्लॉग में दिखाएंगे। सो होप इसमें आपको मज़ा आया। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज। और ये हम घर पे हैं, और जैसे कि आपने इस वीडियो की शुरू में देखा था, हमने कहाँ से, तमिलनाडु से वो पोस्ट किया था, पोस्ट कार्ड। मदुरई, हाँ, मतलब मदुरई से नहीं, मदुरई से वहाँ जाते हुए किया था ना। हाँ, रास्ते में वायनाड जाते हुए, मदुरई टू वायनाड जाते हुए किसी तमिलनाडु के गांव से पोस्ट किया था। सो अब हम चेक करने जाएंगे कि वो आ गया है या नहीं। लेटर बॉक्स देखने जाएंगे, आज याद आया। अब आई थिंक 10-12 दिन हो गए हैं, 10 दिन तो हो ही गए हैं उसको करे हुए। सो अब तक तो आ ही गया होगा, उम्मीद है। सो चलिए लेटर बॉक्स पे जाते हैं, फिर चेक करते हैं। और ये हम नीचे जा रहे हैं अपना लेटर बॉक्स देखने। विक्रांत आ गया, हवा चल रही है मस्त। और ये हम इधर ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। अब हम लेटर बॉक्स देखेंगे। इधर में होता है लेटर बॉक्स का कलेक्शन, मतलब पूरे बिल्डिंग के यहीं पे हैं। सो उस पे देखते हैं। ये हमारा लेटर बॉक्स है। हमने नंबर कवर कर दिया कि दिखे ना। आई थिंक ये वाला है हमारा। इसमें अंदर कुछ सामान तो दिख रहा है, इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा। अभी हम खोल के दिखाते हैं। और ये है लेटर बॉक्स हमारा, और इसमें काफ़ी सारा सामान है। मैं निकाल लेता हूँ। चंपक हैं बहुत सारी, बिकॉज़ मैं चंपक मंगाता हूँ अपने बेटे के लिए। और वो भी है, पोस्ट कार्ड भी है। हाँ, ओ हाँ, हमारा पोस्ट कार्ड भी आ गया है। हाँ, चलिए इसे निकालते हैं। यही है ना जो हमने पोस्ट किया था, मैरियट बॉनवॉय, वहाँ होटल से। हाँ, आगे एड्रेस है, आगे मत दिखाओ। ये वाला है। सो ये आ गया है। अभी ऊपर जाके अच्छे से देखेंगे एड्रेस छुपा के। तेज़ हवा चल रही है। और आप ये देख सकते हो, ये पोस्ट कार्ड है जो हमने पोस्ट किया था, ये वाला। मैं अपने बेटे के लिए चंपक भी मंगाता हूँ पढ़ने के लिए। सो ये काफ़ी सारी चंपक कलेक्ट हो गई थी, हमने निकाली नहीं थी 1 मंथ से ऑलमोस्ट। और ये भी आ गया हमारा। ये स्टैम्प हमने वहीं लगाया था, याद है बेबी? ये स्टैम्प स्टिक किया था हमने, है ना? यू रिमेंबर? चलो चलो लेट्स गो, ऊपर जाके देखते हैं।